हाँ जी 268 कोई सर। जी सर मेरा सवाल 268 इसका जवाब पड़ा हुआ तस्वुर किया जाए। सर मैं चूंकि एक सूबाई हल्का PP 217 मुल्तान से मुंतखब मेंबर असम्बली हूँ और मुल्तान शहर सर 4 सूबाई हल्कों पर मुश्तमिल एक यूनिट है जो वासा की डोमेन में आता है। इस सवाल के जवाब में मेरा क्वेश्चन ये था कि मुल्तान में कितने ट्यूबवेल्स हैं जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कर रहे हैं। मुतल्लिका महकमे ने मेरे ऑनरेबल पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब को जो जवाब दिया इस हाउस को दिया, उन्होंने बताया कि जी 84 ट्यूबवेल्स काम कर रहे हैं, जबकि इसमें से 7 ट्यूबवेल्स सिर्फ मेरे सूबाई हल्के में काम कर रहे हैं। तो जनाब स्पीकर मेरा क्वेश्चन ये होगा कि 4 सूबाई हल्कों में 84 ट्यूबवेल्स और एक स्पेसिफिक सूबाई हल्का जो गुंजान तरीन आबादी है जो एक्चुअल मुल्तान शुमार होता है, वहां सिर्फ 7 ट्यूबवेल्स क्यों? वहां की आबादी के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? जी बायो साहब आपके जो बता रहे हैं क्रैश साहब, वो कह रहे हैं कि उनके पूरे हल्के में जो बड़ी गुंजान आबादी है सिर्फ 7 ट्यूबवेल हैं जो कि बहुत नाकाफ़ी हैं। जी जनाब स्पीकर, जिस तरह इन्होंने कहा कि इनके हल्के में सिर्फ 7 ट्यूबवेल्स हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 7 ट्यूबवेल्स इनके एरिया में आते हैं, लेकिन अब जो साफ पानी अथॉरिटी बनाई गई है फॉर ड्रिंकिंग वाटर, वो अंडर वन रूफ सारे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स उसमें आ जाएंगे। जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने का देहातों में रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो वो साफ पानी अथॉरिटी के पास होगी और वो इंश्योर करेंगे कि कोई ऐसा इलाका ना रहे जहां क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड नहीं हो रहा। जी सर मेरा एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है इस पर। मेरी गुजारिश ही होगी, आप जून 2022 का डाटा मुल्तान वासा का मंगवाएं। उस वक्त भी वासा ये क्लेम करता था, वासा मुल्तान के वो वहाँ की 50% पॉपुलेशन को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करता है। आज हम जून 2025 में हैं, 3 साल गुजरने के बावजूद डिजिट वही है। तो क्या वजह है साउथ पंजाब के इन इलाकों के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन वाला सलूक क्यों किया जाता है? क्या वजह है कि 1.5 साल से मौजूदा गवर्नमेंट और इससे पहले 1.5 साल केयरटेकर गवर्नमेंट ने मुल्तान की पॉपुलेशन को, जबकि मेरे पास जो फिगर्स हैं सर वो इससे भी कम है, और जितना भी ड्रिंकिंग वाटर है वो बुनियाद बन रहा है बहुत सारी डिजीजेस की। क्या पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब ये फरमाएंगे कि आया फ्यूचर में इनका कोई प्लान है मुल्तान के लोगों को लाहौर की निस्बत किसी तरह कंपैरिजन करते हुए उसके करीब करीब ड्रिंकिंग वाटर फराहम किया जाए? क्या कोई इनका फ्यूचर प्लान है? मैं पिछले 1.5 साल से तो वासा का कोई ऐसा प्लान मेरे सामने नहीं गुजरा, कोई स्कीम नहीं गुजरी जहां जून 2022 में काम रुका था वही आज रखा हुआ है। भाई साहब आप ये जो डिस्पैरिटी कह रहे हैं कि मुल्तान और लाहौर में डिस्पैरिटी है, इसको दूर करने में जो बेसिकली सेस के साउथ पंजाब के फंड्स की कमी है। जी स्पीकर साहब, जिस तरह इन्होंने कहा कि डिस्क्रिमिनेट किया जाता है मुल्तान के एरिया को, ऐसी कोई बात नहीं है। जो अथॉरिटी बनाई गई है उसका पहला एम ये है कि जो डिसफंक्शनल प्लांट्स हैं वो 1800 प्लांट हैं 5182 प्लांट्स में से, तो 1800 प्लांट्स को पहले फेज में फंक्शनल करेंगे, जिसमें से बाय टुडे 850 फंक्शनल हो चुके हैं। तो जो रिमेनिंग है वो करने के बाद पूरे पंजाब में जहाँ जहाँ पानी खा रहा है उधर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा के क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाएगा। जी साहब वो कह रहे हैं कि इस मसले को एड्रेस कर रहे हैं और कोई डिस्पैरिटी नहीं है। चले इनकी मालूमात यही होंगी, मेरी जो ऑथेंटिक मालूमात है, और मैं बात वो करूंगा जो डॉक्यूमेंटेड हो। आज जनाब स्पीकर पिछले 3 माह में जितनी ऑन गोइंग स्कीम्स थी डेवलपमेंट की भी और बिलखुसूस वाटर एंड सैनिटेशन की भी, वो साउथ पंजाब की तमाम स्कीम्स रोकी हुई हैं। आप अपने चैम्बर में तलब कर लें MD वासा मुल्तान को और हालात पूछें। लाहौर